आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप अपना फुटनोट्स मैनुअली किस तरह से इन डिज़ाइन में बना सकते हैं, उस मैटर का जो आप इन पेज से इन डिज़ाइन में लेके जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम चीज़ आप स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इन डिज़ाइन में ये मेरा मैटर था और इसमें आप देखेंगे कि रेफरेंस बना हुआ है और यहाँ पे उसका फुटनोट्स बना हुआ है सबका। तो इसे मैंने किया है ये कि जितना भी मैटर है मैंने सबको अलग कर दिया है और फुटनोट्स को मैंने अलग फाइल में सेव कर दिया। मतलब ये कि ये मेरा इसे मैंने किया कट और इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया फुटनोट्स में, और शुरू के करली ब्रेसेस मैंने आप देखेंगे सब में से हटा दिए। तो जितने भी फुटनोट्स उस पूरे डॉक्यूमेंट में थे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। तो इसे मैं अभी अंडू कर देता हूँ। अब मेरा मैटर आप देखेंगे यहाँ पे है, जिसमें से मैंने फुटनोट्स हटा दिया है। रेफरेंस जैसा था मेरा वैसे ही छोड़ दिया है मैंने, आप देखेंगे रेफरेंस वैसे ही छोड़ दिया है 5 के बाद। यहाँ से पेज नंबर 2 था ये, तो इसमें फुटनोट्स था मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। फुटनोट सारे मैंने एक फ़ाइल में कॉपी करके रख दिए हैं, क्योंकि ये फुटनोट सारे जो हैं मुझे वापस इस फाइल में कॉपी करने पड़ेंगे। तो अब मैं इसमें स्क्रिप्ट चलाने की प्रिपरेशन करूँगा ताकि मेरा फुटनोट्स आसानी से इसमें ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए। तो मैं जाऊँगा इस फाइल में जिसमें मेरा मैटर है, सिर्फ मैटर है, इसमें फुटनोट्स नहीं है, सिर्फ फुटनोट के रेफरेंस हैं। तो अब मैं इसमें एक कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं इसमें, और बल्कि अच्छा चलें बनाते हैं कैरेक्टर स्टाइल। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऑल्ट प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे और यहाँ प्लस में क्लिक किया मैंने, और यहाँ इसका नाम देता हूँ रेफरेंस, और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में साइज़ दे देता हूँ मैं 18%। पोजीशन में इसका कर दूँगा सुपरस्क्रिप्ट, और कैरेक्टर कलर में ये वाला कलर ले लेता हूँ अभी। और बस काफ़ी है आई गेस, इसमें मेरा काम बन जाएगा। इसे करता हूँ ओके। अब इस रेफरेंस को मुझे इन सारे रेफरेंस में अप्लाई करना है। ये जो फुटनोट का जो रेफरेंस लगा हुआ है इसमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं ग्रैब चलाऊँगा, मैंने कंट्रोल F प्रेस करना है तो ये पैनल मेरा खुल जाएगा, और यहाँ पे मुझे ग्रैब चलाना है। तो मुझे ये पैटर्न पहले सर्च करना होगा। तो मैं पहले ये पैरेंथेसिस 3 ग्रुप बनाता हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में मुझे ये पैरेंथेसिस देना है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। लास्ट वाले ग्रुप में मुझे देना है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और मिडिल वाले ग्रुप में मुझे रेफरेंस देना है, वो है /D। मेरा रेफरेंस है 1,2, मतलब 1 से 2 डिजिट का रेफरेंस नंबर मैक्सिमम मेरे पास हो सकता है। अब इसको मुझे करना है क्या, मुझे ये ब्रैकेट्स को हटा देना है। ये ब्रैकेट्स हम मैनुअली इसमें लगा हुआ था, हम इसमें ऑटोमेटिकली लगाएंगे बाद में। पहले इन ब्रैकेट्स को हटाना है मुझे। तो ये फर्स्ट ग्रुप $1, लास्ट ग्रुप $3, मिडिल वाला ग्रुप $2। तो मुझे इसमें $2 को $2 चेंज कर देना, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप मेरा डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चेंज फॉर्मेट में क्लिक करूँगा और यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल में रेफरेंस सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो अभी ये इस तरह का लग रहा है। मैं एक बार फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा ये रेफरेंस सेलेक्ट हो गया। एक दो बार और चेक कर लूँ कि हाँ मेरा ग्रैब ठीक है कि नहीं। अब मैं मुतमईन हो गया हूँ कि मेरा ग्रैब ठीक है, तो अब मैं चेंज ऑल कर दूँगा, 179 रिप्लेसमेंट्स मेड, और उसे करूँगा ओके। तो आप देखेंगे कि ये सारा रेफरेंस जो है तब्दील हो गया इसमें। और हाँ, तो मैंने इसे किया डन, ये काम मेरा एक हो गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, और ये लास्ट में आ गया हूं मैं। अब मैं इस फुटनोट्स को यहाँ से कॉपी करूँगा और इस लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं एक निशानदही लगा देता हूँ यहाँ, ताकि मुझे ये याद रहे कि यहाँ इसके बाद मेरा फुटनोट्स शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया फुटनोट्स। तो अब इन फुटनोट्स को मुझे सेलेक्ट करना है, और कहाँ तक था मेरा फुटनोट्स, मैंने निशानदही लगाई थी
यहाँ। तो मैं इसे सेलेक्ट किया। अब मैं पैराग्राफ स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा और उसका नाम दूंगा मैं फुटनोट्स। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आप, अभी मैं कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाना है और यहाँ नंबर्स देना है और इस डॉट को मुझे हटा देना है। अभी मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखा रहा हूँ, स्टाइलिंग पे मैं अभी नहीं जाऊँगा और इसे मैंने ओके कर दिया। मेरा ये काम हो गया। अब मुझे स्क्रिप्ट चलाना है, तो ये स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन करी थी हमने। अब हम स्क्रिप्ट चलाएंगे इसमें। तो मैं जाऊँगा विंडोज़ में और यूटिलिटीज़ में एंड स्क्रिप्ट्स में। ये वाली स्क्रिप्ट एंड नोट टू फुट नोट, ये पीटर कैरल की स्क्रिप्ट है। मैं इस स्क्रिप्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा। इस स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट था कि एक कैरेक्टर स्टाइल होना चाहिए रेफरेंस के लिए और फुटनोट्स के लिए एक पैराग्राफ स्टाइल होना चाहिए। बिना इन दो स्टाइल्स के ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, तो इसलिए वो दो काम करना हमें ज़रूरी था। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे कैरेक्टर स्टाइल इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है रेफरेंस और पैराग्राफ स्टाइल ले लिया है फुटनोट्स। अब आप यहाँ करेंगे ओके, तो अब ये स्क्रिप्ट काम करना शुरू कर देगी। तो आप देख रहे हैं नोट्स एंड रेफरेंसेस डू नॉट मैच। इसमें 174 नोट्स एंड 179 रेफरेंसेस हैं। मतलब ये कि कहीं ना कहीं मैंने कॉपी पेस्ट में गड़बड़ कर दी है। तो रेफरेंस 179 है और फुटनोट्स 174 है। तो मैं इसे करूँगा ओके। और अभी मैं यहाँ पे देखते हैं कहाँ है गड़बड़। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ, अभी डिलीट करता हूँ और इस फुटनोट्स को भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो फुटनोट्स की फ़ाइल बनाई है मैं पहले वहीं एक पैराग्राफ स्टाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाता हूँ और यहाँ नंबर्स। लगता है मैंने कॉपी पेस्ट में वहाँ गड़बड़ कर दी थी, शायद इस वजह से नहीं काम बना। अभी इसे ओके करता हूँ। आई गेस अब काम कर जाना चाहिए। मैंने इसको कॉपी कर दिया फुटनोट्स वाली फाइल से। अब मैटर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ लास्ट में। तो पेस्ट करूँगा तो वो फुटनोट्स का जो स्टाइल मैंने यहाँ बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब मैं दोबारा ये स्क्रिप्ट चलाता हूँ। इसे डबल क्लिक किया मैंने और अब देखेंगे वैसे ही रेफरेंस एंड फुटनोट्स आ गया। मैं इसे करूँगा ओके। तो अब स्क्रिप्ट शुरू हो गई है। अब बैकग्राउंड में ये काम इसका चल रहा है। अब थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इसमें फुटनोट्स होगा उतना ही इसमें वक्त लगेगा इसको स्क्रिप्ट को रन करने में। अब आप देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट ने अपना काम पूरा कर दिया है। पेज नंबर 1 में जाता हूँ मैं और यहाँ पे आएंगे और देखेंगे 5, यहाँ पे है 14। ये आप देखेंगे इस पेज में है रेफरेंस, लास्ट रेफरेंस है 14 और यहाँ पे लास्ट रेफरेंस है 14। तो अब हमें सिर्फ इन दोनों की स्टाइलिंग करना है, बाकी आपका काम जो है हो गया। जो काम हमने मैनुअली किया था वो काम स्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दिया है। अब आप यहाँ से टाइप में जाके इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शन में जाके और प्रीफिक्स एंड सफिक्स आप लगा सकते हैं और रेफरेंस में भी दे सकते हैं। तो ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। तो इससे हमारा काम बहुत आसानी से हो गया और हमें मैन्युअली कट पेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपका ये हिसाब से पेस्ट भी हो गया अपनी जगह पे। प्रीफिक्स सफिक्स आप देना चाहते हैं दे दें। ये फॉर्मेटिंग आपके ऊपर छोड़ दी, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो यही इसका प्रोसेस है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसे आप ओके कर दें। आप देखेंगे कि आपका काम बिल्कुल आसानी से हो गया।
44, ये रहा 44। ये कंटिन्यूस चल रहा है नंबर, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस में जाएंगे आप और रीस्टार्ट नंबरिंग एवरी, और यहाँ पे पेज सेलेक्टेड रहेगा। अब इसे ओके करेंगे तो अब हर पेज में फुटनोट जो है पेज नंबर 1 से शुरू होगा। ये आप देखें 1 से शुरू हुआ इस पेज में, और यहाँ पे रेफरेंस भी 1 आ गया। तो इस तरह से आप अपना काम जो है इसमें बखूबी कर सकते हैं। इन पेज 3 के ज़रिए जो ऑटोमेटिक फुटनोट्स बना हुआ है, अब हम उस पर काम करेंगे। अब मैं आपको वो प्रोसेस दिखाऊंगा कि उसे किस तरह से करना है। तो इन पेज खोल लिया है मैंने, ये वर्जन 3 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने इसको मार्क कर दिया है। यहाँ पे फुटनोट है, ये भी एक फुटनोट है, और यहाँ भी एक फुटनोट। यहाँ देखेंगे आप छोटा सा 3 नज़र आएगा आपको, और ये फुटनोट यहाँ पे ये रेफरेंस है, और यहाँ नीचे फुटनोट यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो इस मैटर को मैंने कॉपी करना है। मैंने इसे यहाँ से लेके पेज नंबर 14 तक ले लिया है, यहाँ तक मैंने ले लिया है, और मैंने उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ मार्क कर दिया है वो फुटनोट्स जो वहाँ पे इन पेज में बने हुए थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फुटनोट्स इस तरह से आते हैं, जो रेफरेंस है वो इस तरह से नज़र आएगा। ये है पहला वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 10 में ये रहा वो फुटनोट्स, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। देखता हूँ, असल में इतना दिन हो गया मुझे इन पेज में काम किए हुए, मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा कि ये रहा। देखें, ये रहा फुटनोट। तो इसी तरह से सारे फुटनोट यहाँ पे हैं। तो ये मैटर मैंने कर लिया है कॉपी। ये FR का मतलब है फुटनोट रेफरेंस। अब हमें इन सब को फुटनोट में तब्दील करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फुटनोट जो है सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सिर्फ ये ऊपर वाला ही कॉपी होता है। तो इसका तरीका ये है, आप या तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करें इनडिज़ाइन में, या तो आप इसे वर्ड में ले जाएं। मैं वर्ड में ले जाता हूँ सबको एक साथ। तो मैं वर्ड में पहले इन्हें कॉपी कर देता हूँ। इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C, यहाँ आके एंटर मारा मैंने, पेस्ट कर दिया। और पेज नंबर सेलेक्ट ऑल, कॉपी, यहाँ एंटर करके पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट, एंड यहाँ पे 2 हैं, इसे कॉपी किया, पेस्ट, एंटर एंड सेलेक्ट ऑल, कॉपी। आई गेस सिर्फ 6 ही हैं जितना मैंने डेटा कॉपी किया, हाँ, और नहीं है यहाँ पे। तो इसे मैं अभी यहीं रखता हूँ। पहले मैं इधर जाता हूँ इसके लिए। अब हमें देखना ये है कि इसको फुटनोट में कैसे, इसको रेफरेंस में कैसे तब्दील करना है। तो मैं करूँगा ये कि कहीं भी अपना कर्सर क्लिक किया मैंने और टाइप में जाऊँगा और इंसर्ट फुटनोट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फुटनोट यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसे कर लेना है कट। इसे कट किया मैंने। अब सॉरी, मुझे पहले इसके लिए एक स्क्रिप्ट लेना, एनीवे कोई बात नहीं। मैं ग्रेप में जाऊंगा और फाइंड व्हाट में करना, मुझे ये फाइंड करना है, ये जो विद इन कर्ली ब्रेसेस हैं, इन रेफरेंस को चेंज करना है। तो सबसे पहले है मेरा ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी कीबोर्ड चेंज करना है मुझे। ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद है FR, उसके बाद एक और स्पेस है, उसके बाद नंबर है 2037, उसके बाद एक और स्पेस है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये सैम्पल डेटा मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया। मुझे इस तरह के सैम्पल डेटा को सर्च करना है और उसको रिप्लेस कर देना है किससे, जो मैंने अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया, जो कट किया था मैंने। तो इसको अब सर्च करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस जस्ट लाइक दैट ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमको उसको एस्केप करना पड़ता है। तो एस्केप हम करते हैं बैकस्लैश से। अब यहाँ पे देखेंगे एक स्पेस है, वो स्पेस यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ नज़र आ रही है।
तो इसमें कर दूंगा /s। FR जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ भी FR है, FR। उसके बाद एक और स्पेस है, यहाँ /s किया मैंने। उसके बाद 4 डिजिट्स हैं, अभी डिजिट्स को छोड़ता हूँ मैं। यहाँ एक स्पेस है, ये स्पेस लिया मैंने, ये 3 स्पेसेस हैं। अब इन डिजिट्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर चेंज नहीं करूँगा तो सिर्फ यहीं पर अटक कर रह जाएगी मेरी सर्च और आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे पास 4 डिजिट हैं, तो मैं दूंगा /d एंड प्लस और इसे नॉन ग्रीडी कर देता हूं मैं। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करके देखता हूं, सिलेक्शन की जगह स्टोरी होना है। फाइंड नेक्स्ट करूंगा, फिर देखेंगे सर्च करके, आप देखेंगे ठीक जगह रुका। एक और सर्च करते हैं, फाइंड नेक्स्ट, तो ये ठीक काम कर रहा है अभी। तो अब मुझे इसे चेंज करना है क्लिपबोर्ड कंटेंट से, जो मैंने फुटनोट इंसर्ट करके कट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा C और चेंज ऑल कर दूंगा। तो आप देखेंगे 7 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो ये मेरा फुटनोट्स जो है सब आ गया है अपनी जगह पर। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 2 मैं यहाँ लेआउट में जाता हूँ और फुटनोट ऑप्शंस में जाऊँगा और शो प्रीफिक्स एंड सफिक्स करूँगा, बोथ रेफरेंस एंड टेक्स्ट, ताकि ज़रा सा वाज़ेह हो। तो अब देखते हैं कहाँ, ये रहा 1 2, ये 4 है, ये रहा 3, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 ही हैं। पेज नंबर 2 में जाते हैं, 5 कहाँ है, 5 6 और 7। तो ये 7 फुटनोट यहाँ पे हैं मौजूद। अब फुटनोट तो आपका हो गया। अब आपको वो सारे रेफरेंसेस जो मतलब रेफरेंसेस सारे हो गए आपके, आपको फुटनोट्स कॉपी करना है। तो यहाँ मैंने कर रखा है सबको कॉपी। इसे भी आप स्क्रिप्ट से हटा सकते हैं, चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसे करता हूँ कॉपी और ले जाता हूँ मैं यहाँ पे, इसे InDesign में ले आता हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाया मैंने और ये डेटा लेते हैं, सैम्पल डेटा। इसे किया कट, कॉपी किया मैंने, फाइंड। अब इसे पेस्ट करना है यहाँ पे। इसको भी उसी तरह से सेलेक्ट करके सर्च करेंगे, FN/S/D +? और बाद में एक ये है। और कोलोन ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, हमको कोलोन के लिए एक इसे एस्केप करना पड़ेगा। मैंने उसे एस्केप कर दिया। चेंज टू की जगह में कुछ नहीं होना है। अब मैं फाइंड करके देखता हूँ पहले। सर्च इज़ कंप्लीटेड, सिलेक्शन नहीं होगा, ये स्टोरी होगा। फाइंड नेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि ठीक काम कर गया ये। अब इसे मैं चेंज ऑल कर दूंगा, ये ब्लैंक रहना चाहिए मेरा। ओके, तो ये आप देखेंगे कि फुटनोट मेरे पास आ गया। अब आप वो स्क्रिप्ट वाला मेथड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने फुटनोट्स का स्टाइल दे दिया, इसमें शायद नहीं बना हुआ है, आप देख लेंगे वीडियो में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इसमें फुटनोट्स का स्टाइल आप दे सकते हैं और इसमें रेफरेंस का स्टाइल दे सकते हैं और स्क्रिप्ट से भी काम कर सकते हैं, या तो फिर आप मैन्युअली यहाँ से फुटनोट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ये आपने यहाँ से कट करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। इसे कट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। इसे यहाँ से कट एंड पेस्ट। इसे यहाँ कट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप डायरेक्ट इन पेज से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैंने ये मेथड आपको बताया है। तो ये आपका अब देखेंगे कि फुटनोट्स यहाँ पे बहुत आसानी से प्लेस हो गया। बाकी सारी सेटिंग जो है स्टाइलिंग वो आप कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया।
तो इस तरह से आप मैनुअली भी और स्क्रिप्ट के थ्रू भी और ऑटोमेटिक भी अपना फुटनोट्स इन पेज से वर्जन 2 हो या वर्जन 3 हो, आप InDesign में लाके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपका काम बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो की सीरीज़ पसंद आई होगी। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।